हेलो दोस्तों, मैं हूं नलिन और ये हमारे चैनल गीता शर्मा का एक और नया स्टडी वीडियो। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में इसका पार्ट ज्योग्राफी चैप्टर 10 लाइफ इन डेजर्ट्स का पार्ट 1 बताया था। तो आज हम पढ़ेंगे, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारे वीडियो का पार्ट 2। पीपल, लोग। द सहारा डेजर्ट डिस्पाइट इट्स हार्श क्लाइमेट हैज़ बिन इनहेबिटेड बाय वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल। यानी जो सहारा डेजर्ट है वो अपने बहुत गर्म गर्म जो उसका क्लाइमेट है उससे वो जाना जाता है। यानी उसी से वहाँ पे बहुत लोग घूमने आते हैं। Who among them are the Bedouins and the Tuaregs। यानी उनमें से कुछ लोग हैं जो जिनका नाम है बेडुइन्स और Tuaregs। These groups are nomadic tribes rearing livestock such as goat, sheep, camels and horses। यानी ये कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं। नोमैड्स यानी वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। दीज ग्रुप्स आर नोमैडिक। यानी जो ग्रुप्स है नोमैडिक ट्राइब से भरा हुआ है। यहाँ पे गोट्स, शीप, कैमल्स, हॉर्सेस हैं। दीज एनिमल्स प्रोवाइड देम विथ मिल्क, hides from which they make leather for belts, slippers, water bottles. Hair is used for mats, carpets, क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट्स। यानी ये जो जानवर हैं ये हमें दूध देते हैं और ये हमें लेदर देते हैं, बेल्ट बनाने के लिए, चप्पल बनाने के लिए, यानी स्लीपर्स बनाने के लिए, वाटर बॉटल्स और बाल मैट, जो हम मैट्स यूज़ करते हैं उनके बाल, और जो कारपेट्स हम यूज़ करते हैं, और जो कपड़े और ब्लैंकेट्स हम ओढ़ते हैं और पहनते हैं। दे वेयर हैवी रोब्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट, स्टॉर्म्स एंड हॉट विंग्स। यानी जो एनिमल्स होते हैं ये बहुत हैवी रोब्स अपने स्किन में पहनते हैं, ताकि जब भी कोई डस्ट स्टॉर्म आए, सहारा डेजर्ट में कोई हॉट विंड आए, ये उनसे इनको प्रोटेक्शन मिले। The oasis in the Sahara and Nile Valley in Egypt supports settled population। यानी सहारा और जो नील वैली है उनका जो ओसिस है वो जो इजिप्ट में है वो पॉपुलेशन को सेटल करता है, यानी सपोर्ट करता है। Since water is available, the people grow date palms। यानी जो पानी है वो अब भी है, लेकिन तब भी जो लोग होते हैं वो डेट पाम्स नाम के पेड़ों को उगाते हैं, यानी ग्रो करते हैं। क्रॉप सच एज राइस, व्हीट, बार्ले एंड बीन्स आर ऑल्सो ग्रोन। यानी कुछ क्रॉप्स जैसे कि चावल, गेहूँ, बार्ले और बीन्स वो सभी उगाए जाते हैं। इजिप्शियन कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड इज ग्रोन इन इजिप्ट। यानी जो इजिप्शियन कॉटन है जो पूरी दुनिया में फेमस है, बहुत फेमस है, वो इजिप्ट में उगाया जाता है। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल। यानी जो ऑयल की जो खोज की गई थी, ये जो ऑयल की जो खोज की गई थी इसकी आज एक बहुत बड़ी डिमांड है पूरे देश में। अल्जीरिया में, लीबिया में, इजिप्ट में, इन अल्जीरिया में, लीबिया में और इजिप्ट में ना, ये जो तेल है ये बहुत एक कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डेजर्ट। यानी जो सहारा डेजर्ट में जो तेल होता है ये बहुत अच्छे से कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्म हो रहा है। Other minerals of importance that are found in the area include iron, phosphorus, manganese and uranium। यानी जो मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं वो है आयरन, फास्फोरस, मैंगनीज, यूरेनियम। The cultural landscape of the Sahara is undergoing change। यानी जो कल्चरल लैंडस्केप है सहारा का वो एक अंडरगोइंग चेंज है। ग्लीमिंग ग्लास केज्ड ऑफिस बिल्डिंग्स टावर ओवर मॉस्क एंड सुपर हाईवेज क्रिस क्रॉस द एंशिएंट कैमल पाथ्स। यानी जो ऑफिस बिल्डिंग्स में जो ग्लीमिंग ग्लास लगा होता है वो अब जो मॉस्क, आपने मॉस्क तो ज़रूर देखे होंगे, जैसे कि जो टेम्पल्स की तरह, टेम्पल्स को मॉस्क बोला तो नहीं जा सकता, लेकिन वो भी जो मॉस्क होते हैं वो भी टेम्पल्स की तरह ही होते हैं। ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल्स इन द सॉल्ट ट्रेड। यानी जब हम पिछले ज़माने में हम
जो ऊँट होते थे, जो कैमल्स होते थे, उनमें हम सवारी करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो अब ट्रक्स आ गए हैं। Tuaregs are seen acting as guides to foreign tourists। इन जो टूअरेग्स हैं वो अब गाइड्स का काम करते हैं फॉरेन टूरिस्ट के लिए, जो फॉरेन में जो घूमने आते हैं टूरिस्ट। More and more nomadic herdsmen are taking to city life, finding jobs in oil and gas operations। जो nomadic herdsmen हैं वो भी सिटी की लाइफ ले रहे हैं और नौकरियां ढूंढ रहे हैं तेल के काम के लिए और गैस के काम के लिए। अब डू यू नो साइंटिस्ट हैव एक्चुअली फाउंड स्केलेटन्स ऑफ फिश इन दिस डेजर्ट, व्हाट कुड हैव हैपेंड। यानी अगर आप कोई डेजर्ट में गए हैं, हाँ, अगर आप कोई डेजर्ट में गए तो आपने मछलियों की हड्डियाँ ज़रूर देखी होंगी। हाँ, तो पूछा गया व्हाट कुड हैव हैपेंड, हुआ क्या होगा। तो चलो मैं बताता हूँ। आपको तो पता ही है कि जो सहारा डेजर्ट है वो बहुत गर्म होता है, हर डेजर्ट बहुत गर्म होता है। तो जो डेजर्ट में जो पानी था ना वो भी सूख गया था और मछलियां तो पानी के बिना नहीं रह सकती। तो तब से वही वहीं पे डेजर्ट में पड़ी हुई हैं, फिर उतने सालों से वो हड्डियां में बदल गई हैं। तो ये हुआ था। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। डू यू नो डिप्रेशंस आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड ब्लोज अवे द सैंड। डिप्रेशन तब बनती है जब जो हवा होती है वो जब रेत के ऊपर से ब्लो होती है, आती है। In the depressions where underground water reaches the surface and oasis is formed। इन डिप्रेशंस पे जहाँ पे जो अंडरग्राउंड वाटर होता है जब वो सरफेस में पहुँच जाता है तो एक ओसिस बनता है। दीज एरियाज आर फर्टाइल। यानी ये जो एरियाज हैं ये फर्टाइल हैं। पीपल में सेटल अराउंड दीज वाटर बॉडीज एंड ग्रो डेट पाम्स एंड अदर क्रॉप्स। इन जो लोग हैं वो यहाँ रह सकते हैं इन नदियों में, यानी कि वाटर बॉडीज में, और वो डेट पाम्स नाम के पेड़ों को भी ग्रो कर सकते हैं और अदर क्रॉप्स को भी ग्रो कर सकते हैं। समटाइम्स द ओसिस में एबनॉर्मली लार्ज, यानी कभी कभार जो ओसिस होते हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं। टैफिलैलेट oasis in the Morocco is a large oasis with an area about 13,000 square kilometer। In a टैफिलैलेट ओसिस, जो टैफिलैलेट ओसिस है मोरक्को में, वो सबसे बड़ा ओसिस है जिसका एरिया है 13,000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 13,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। ठीक है, लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयाज। यानी लद्दाख एक बहुत ठंडा डेजर्ट है जो हिमालयाज में ही होता है, जो ग्रेट हिमालयाज में होता है। हाँ, ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू और कश्मीर के ईस्टर्न साइड में। सॉरी, द कराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द ज़ंस्कार माउंटेन्स इन द साउथ एनक्लोज इट। यानी जो लद्दाख है वहाँ पे जो कराकोरम रेंज है और जो ज़ंस्कार रेंज है वो दोनों उसको इनक्लोज करते हैं। ठीक है, सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू लद्दाख। यानी बहुत जो नदियाँ होती है वो लद्दाख में बहती हैं। इंडस बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमॉन्ग देम। यानी वो नदियाँ जो लद्दाख में वहाँ बहती हैं उनमें से जो इंडस नाम की नदी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है। द रिवर्स फॉर्म डीप वैलीज एंड गॉर्ग्स। इन जो नदियाँ होती हैं वो डीप वैलीज फॉर्म करती हैं और गॉर्ग्स फॉर्म करती हैं। सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख। यानी बहुत जो ग्लेशियर्स बनते हैं, यानी बर्फ़ के जो पहाड़ होते हैं वो लद्दाख में बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल द गैंगरी ग्लेशियर, यानी जो गैंगरी ग्लेशियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द ऑल्टीट्यूड इन द लद्दाख varies from about 3,000 मीटर इन कारगिल टू मोर देन 8,000 मीटर इन कराकोरम। यानी जो लद्दाख में जो एल्टीट्यूड है वो है 3,000 मीटर, और जो करगिल में जो एल्टीट्यूड है वो 8,000 मीटर से, जो लद्दाख का जो एल्टीट्यूड है वो कारगिल के एल्टीट्यूड से 3,000 मीटर, जो 3,000 मीटर तक उसका 3,000 मीटर उसका डिफरेंस है, यानी वो वेरी करता है। ठीक है, और जो कराकोरम का जो रेंज है वो 8,000 मीटर से भी ज़्यादा है। ठीक है, ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। यानी जो एल्टीट्यूड है 8,000 मीटर, 3,000 मीटर, जो इतना एल्टीट्यूड है इससे जो क्लाइमेट है वो बहुत ठंडा और सूखा होता है।
The air at this altitude is so thin that the heat of the sun can be felt intensely. यानी जो एल्टीट्यूड में जो हवा होती है वो बहुत पतली होती है। जो सूरज होता है उसकी जो गर्मी वो उसको महसूस कर सकती है, फील कर सकती है। ठीक है। The day temperatures in summer are just above 0 degree and the night temperatures well below 30 डिग्री सेल्सियस। यानी जो दिन का जो टेम्परेचर होता है लद्दाख में वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे होता है। हाँ, और जो रात का जो टेम्परेचर होता है लद्दाख में वो 30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे होता है। It is freezing cold in the winters and when the temperatures may remain below 40 डिग्री सेल्सियस for most of the time। यानी बहुत ठंडी होती है जब सर्दियाँ आती है वहाँ पे, फिर जो टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। एज इट लाइज इन द रेन शैडो ऑफ हिमालयाज, यानी जो हिमालयाज का जो रेन शैडो है वहीं पे होता है। There is a little rainfall as low as 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर। यानी यहाँ पे बहुत बहुत कम बारिश होती है, जैसे जितनी 10 सेंटीमीटर हर साल। ठीक है। द एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। यानी ये जो जगह है, ये जो एरिया है, ये बहुत ठंडी ठंडी हवाएं और बहुत तगड़ी मतलब बहुत गर्म जो सूरज की जो किरणें होती हैं उसको वो एक्सपीरियंस करती है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इफ़ यू सिट इन द सन योर फीट इन द शेड यू मे सफ़र फ्रॉम बोथ सनस्ट्रोक एंड फ्रॉस्ट बाइट एट द सेम टाइम। यानी आप ये जानकर बहुत हैरान हो जाएंगे, अगर आप धूप में अपने पैरों को शेड में रखेंगे यानी छाया में रखेंगे तो आपको सनस्ट्रोक और फ्रॉस्ट बाइट, ये दोनों एक वो है बीमारी तो नहीं कह सकते लेकिन एक चोट है। जैसे कि अगर आप बहुत देर तक सूरज में रहेंगे तो आपको बहुत सन बर्न हो जाएगा, यानी आपकी बॉडी जल जाएगी, बर्न हो जाएगी, पूरी नहीं जलेगी, थोड़ी लाल हो जाएगी, बहुत गर्म होगा, बहुत जल जाएगी। तो ऐसी ही सनस्ट्रोक और फ्रॉस्ट बाइट। ठीक है। और वो भी एक ही टाइम में, सेम टाइम में। हाँ सॉरी, वो आपको मैं ये बताना भूल गया। हाँ तो मैंने ये डू यू नो पढ़ना भूल गया था। और वर्ड ओरिजिन, हाँ तो वर्ड ओरिजिन, लद्दाख इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, ला मीनिंग माउंटेन एंड दाक मीनिंग कंट्री। जो लद्दाख होता है वो 2 शब्दों से बना होता है, ला यानी पहाड़ और दक यानी देश यानी कंट्री। अब डू यू नो ड्रेस वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेटेड प्लेस ऑन द अर्थ इज लोकेटेड इन लद्दाख। ये लद्दाख में एक जगह है जिसका नाम है ड्रेस, वो सबसे ठंडी जगह है जो पृथ्वी में है। तो आगे देखते हैं। लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज खप्पा चैन विच मीन्स स्नो लैंड। ये जो लद्दाख होता है उसको खप्पा चैन नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है स्नो लैंड। ठीक है। फ्लोरा एंड फौना यानी जानवर और पौधे। ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पार्स, यानी बहुत गर्मी की वजह से जो वेजिटेशन वो अच्छे से नहीं हो पाता। देयर आर स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस एंड श्रब्स फॉर एनिमल्स, यानी बहुत कम घास होती है वहाँ पे और बहुत कम श्रब्स होते हैं जानवरों के खाने के लिए और ग्रेज करने के लिए। ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स आर सीन इन द वैलीज, जो विलोज और पॉपुलर्स के जो ग्रोव्स होते हैं वो वैलीज में देखे जाते हैं। ड्यूरिंग द समर्स फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट ब्लूम्स, यानी जो समर में जो फ्रूट ट्रीज देखे जाते हैं जैसे कि सेब, एप्पल्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स, ब्लूम्स, ऐसे ही। सेवरल स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर साइटेड इन लद्दाख, यानी बहुत तरह तरह की जो चिड़ियाँ जो बर्ड्स होती हैं वो लद्दाख में होती हैं, जैसे कि रॉबिन्स, रेड स्टार्ट्स, तिब्बतन स्नोकॉक, रेवन एंड हुपो। ये वो पंछी हैं जो लद्दाख में पाए जाते हैं, ये कॉमन है लद्दाख में। ठीक है। सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स, यानी जो रॉबिन्स, रेडस्टार्ट्स, तिब्बतन स्नोकॉक, रेवन, हुपो, इनमें से कुछ जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स यानी वो बर्ड्स जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है। द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स, यानी जो लद्दाख में द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप, याक एंड स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स, यानी जो जानवर होते हैं जो लद्दाख में वो होते हैं जंगली बकरियाँ, जंगली भेड़
और भैंसे यानी कि याक, और अलग तरीके के डॉग्स। द एनिमल्स आर रियर्ड टू प्रोवाइड फॉर मिल्क, मीट एंड हाइड्स। यानी एनिमल्स को उनको अच्छे से पाला जाता है ताकि वो दूध दे सके, मीट दे सके और हाइड्स दे सके। याक्स मिल्क इज यूज टू मेक चीज एंड बटर। यानी भैंस के दूध को चीज़ बनाने के लिए और मक्खन बनाने के लिए यूज़ करा जाता है। द हेयर ऑफ शीप एंड गोट इज़ यूज टू मेक वुलेंस। यानी जो भेड़ और बकरियां होती हैं उनके जो बाल होते हैं, उनके जो हेयर होते हैं, उसको वुलेंस बनाने के लिए यूज़ करा जाता है। ठीक है। पीपल, लोग। Do you find any resemblance between the people of Ladakh and the inhabitants of Tibet and Central Asia? The people here are either Muslims or Buddhist. यानी यहाँ पे जो लोग हैं वो मुस्लिम हैं या तो वो बुद्धिस्ट हैं। In fact, several Buddhist monasteries dot the Ladakhi landscape with their traditional gompas. यानी कुछ ऐसे बुद्धिस्ट बाबा यानी मोनेस्ट्रीज होते हैं जो लद्दाखी लैंडस्केप में डॉट लगा देते हैं अपने ट्रेडिशनल गोम्पास की मदद से। सम फेमस मोनेस्ट्रीज आर हिमेस, थिक्सी, शे एंड लामायुरू। यानी कुछ ऐसे ही बाबा हैं बुद्धिस्ट बाबा मोनेस्ट्रीज ना, उनका नाम है हिमेस, थिक्सी, शे एंड लामायुरू। ठीक है। अब डू यू नो पढ़ते हैं। द चिरू और द तिब्बतन एंटीलोप इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज। यानी एक तिब्बतन एंटीलोप एक जानवर है, मतलब डियर की तरह दिखता है लेकिन उसके सींग लगे होते हैं। वो एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है। ठीक है। यानी वो एक्सटिंक्ट होने वाला है। ठीक है। उसको मारा जाता है वूल देने के लिए, जिसका नाम होता है शाहतूश। यानी जो तिब्बतन एंटीलोप होता है चिरू, उसको मारा जाता है एक वूल देने के लिए जिसका नाम होता है शाहतूश। ठीक है। विच इज़ लाइट इन वेट एंड एक्सट्रीमली वार्म। यानी ये भारी भरकम नहीं है, ये बहुत हल्का है वेट में और बहुत गर्म है। अब दूसरा डू यू नो द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ द विलो ट्रीज। यानी जो अच्छे बल्ले होते हैं क्रिकेट्स के जो बैट्स होते हैं उनको बनाया जाता है विलो ट्रीज के लकड़ियाँ से। ठीक है। इन द समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बार्ले, पोटैटोज, पीस, बीन्स एंड टर्निप। यानी जो गर्मी का मौसम आता है, जो लोग होते हैं वो बार्ले, पोटैटोज, पीस, बीन्स और टर्निप, इन सबको अच्छे से उगाने में बिजी होते हैं। द क्लाइमेट इन विंटर मंथ्स इज सो हार्श दैट पीपल कीप देमसेल्व्स एंगेज्ड इन फेस्टिविटीज एंड सेरेमनीज। यानी जो सर्दियों के जो महीने, जो सर्दियाँ आती है वो बहुत हार्श होती है, बहुत ठंडी होती हैं, और जो लोग होते हैं वो अपने आप को एंगेज रखते हैं कुछ सेरेमनीज में, कुछ फेस्टिवल्स में। द वुमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग। यानी जो औरतें होती हैं वो बहुत मेहनती होती हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होती है। दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउस एंड फील्ड्स। यानी वो सिर्फ घर में और फील्ड्स में ही काम नहीं करती, वो छोटे बिजनेस और शॉप्स भी संभालती हैं। ले द कैपिटल ऑफ लद्दाख। ये ज़रूर याद रखना कि लद्दाख की जो राजधानी है, यानी जो लद्दाख का कैपिटल है वो है ले। द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज़ वेल कनेक्टेड बोथ बाय रोड एंड एयर। ये जो ले है वो बहुत अच्छे से वो रोड और सड़क और हवा से अच्छे से कनेक्टेड है। द नेशनल हाईवे IA connects Leh to Kashmir Valley through the जोजिला पास। यानी जो नेशनल हाईवे है IA वो ले से लेकर कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है, और उस हाईवे का नाम है जोजिला पास। ठीक है। कैन यू नेम सम मोर पासेस इन हिमालयाज। यानी कि आप ऐसी अलग अलग पासेस के नाम बता सकते हैं हिमालयाज में। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, सॉरी मोनेस्ट्री मतलब बाबा नहीं, मोनेस्ट्री मतलब टेम्पल्स। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। डू यू नो मनाली ले हाईवे क्रॉसेस 4 passes रोहतांगला, बरालाचाला, लुंगालाचाला एंड टंगलांगला।
यानी जो ले हाईवे है मनाली में, वो 4 पासेस को क्रॉस करता है। रोहतांगला, बारालाचाला, लुंगालाचाला और तंगलांगला। ये वो ये वो 4 पासेस हैं जिसको जो लेक क्रॉस करता है। ठीक है। द हाईवे ओपन्स ओनली बिटवीन जुलाई एंड सितंबर व्हेन स्नो इज क्लियर्ड फ्रॉम द रोड। ये हाईवे तभी खुलता है, जो हाईवे होता है वो जुलाई के महीने और सितंबर के महीने में खुलता है, जब सारी जो बर्फ़ होती है वो सड़क से निकल जाती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। टूरिज्म इज़ अ मेजर एक्टिविटी विद सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन फ्रॉम विद इन इंडिया एंड अब्रोड। यानी टूरिज्म एक ऐसा काम है, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसपे जो बहुत सारे जो घूमने वाले जो आदमी होते हैं, और जो टूरिस्ट होते हैं, वो इंडिया से लेकर अलग अलग जगह जाती है घूमने के लिए। विजिट टू द गोम्पास ट्रेक्स टू सी द मीडोज एंड ग्लेशियर्स। यानी गोम्पास ट्रेक्स में घूमने जाना, मीडोज और ग्लेशियर्स और बर्फ़ के पहाड़ों और मीडोज को देखना, और सेरेमनीज और फेस्टिवल्स में अच्छे से रहना, अच्छे से भाग लेना, और ऐसी इसको टूरिज्म कहते हैं। लाइफ ऑफ पीपल इज अंडरगोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। यानी जो लोगों की जो ज़िंदगी है वो बदल रही है मॉडर्नाइजेशन की वजह से। बट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरीज लर्न टू लिव इन बैलेंस एंड हारमोनी विथ नेचर। यानी जो लद्दाख के जो लोग होते हैं वो 100 सालों से भी ज़्यादा तक अब भी जानते हैं कि उनको अच्छे से कैसे रहना है, शांति से कैसे रहना है। ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फूड। यानी वहाँ पे कुछ रिसोर्सेज की कमी है, कुछ स्कैरसिटी है, जैसे कि पानी और फ्यूल। दे आर यूज्ड विथ रेवरेंस एंड केयर, नथिंग इज डिस्कार्डेड और वेस्टेड। यानी लद्दाख और लेह की जगह में वहाँ पे कुछ भी फेंका या तोड़ा या तो फेंका नहीं जाता। हाँ, तो ये था आज का पार्ट 2। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हम और अच्छे ऐसे अपडेट्स लाते रहेंगे। तो इसी के साथ गुड बाय।